नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बजट ट्रैवलर। आज के इस सफ़र में बजट ट्रैवलर चैनल आपको लेकर चलता है पालमपुर से धर्मशाला रोड ट्रिप पर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रेजेंट रोड कंडीशंस कैसी हैं, कितना समय लगेगा, रास्ते में क्या क्या आने वाला है, धर्मशाला और उसके आसपास मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस कौन कौन सी हैं, इसके बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं पालमपुर से धर्मशाला रोड ट्रिप की। इस समय हम हैं पालमपुर में। हमने इस रोड ट्रिप की शुरुआत की थी चंडीगढ़ से। पहले एपिसोड में हम आपको लेकर आए थे चंडीगढ़ से मंडी तक। दूसरे एपिसोड में हमने आपको बताया था मंडी से बीरबिलिंग तक की रोड कंडीशंस के बारे में। तीसरे एपिसोड में हम आपको लेकर आए थे बीरबिलिंग से बैजनाथ होते हुए पालमपुर तक। और आज के इस एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे पालमपुर से धर्मशाला तक। अगर आप भी ऐसा कुछ टूर प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। और इस समय हम पहुंच गए हैं पालमपुर धर्मशाला हाईवे के ऊपर। पालमपुर से जो धर्मशाला की दूरी है वो है 35 किलोमीटर। ट्रैवलिंग टाइम बाय कार लगभग 1 घंटे का है। अगर आप यही सफ़र बस के थ्रू ट्रैवल करते हैं तो आपको लगभग 1.5 घंटे का समय लग जाएगा। पालमपुर बस स्टैंड से 2.8 किलोमीटर की दूरी तय करने पर हम पहुंच गए हैं इस चौक पर, जहां से जो लेफ्ट हैंड साइड वाला रास्ता है वो जाता है खिलड़ू गाँव की ओर, जो कि पालमपुर में ही पड़ता है। और जो सीधा रास्ता है वो जाता है धर्मशाला शहर की ओर। और इस चौक से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आपकी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा न्यूगल पब्लिक स्कूल पालमपुर। इसके बाद कुछ रास्ता ऐसा आता है कि आपको लगता है कि आपने पालमपुर शहर की ट्रैफिक को क्रॉस कर लिया है, पर ऐसा नहीं है। अभी भी हम अपनी गाड़ी को पालमपुर शहर की सीमा के अंदर ही ड्राइव कर रहे हैं। पालमपुर शहर के बस स्टैंड से 5 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आपकी राइट हैंड साइड में आता है इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल की कमी है तो आप इस जगह से पेट्रोल या डीजल फिल करवा सकते हैं। और इसके बाद आप क्रॉस कर लेते हैं पालमपुर शहर की सीमा को। पालमपुर शहर के बस स्टैंड से 6 किलोमीटर की दूरी को तय करने के बाद आपकी लेफ्ट हैंड साइड में आता है बुदामल कैसल। और इस जगह से जो धर्मशाला शहर की दूरी रह जाती है वो है 29 किलोमीटर। बुदामल कैसल को क्रॉस करने के बाद एक रास्ता लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाता है, वो जाता है परोर की ओर। और जो सीधा रास्ता है वो जाता है धर्मशाला शहर की ओर। आपको बने रहना है इसी रास्ते पर धर्मशाला की ओर जाने के लिए। अभी आपको लगभग 800 मीटर तक ऐसा ही खूबसूरत रास्ता मिलने वाला है, जहां पर गाड़ी चलाने में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। जब आप इस 800 मीटर की दूरी को तय कर लेते हैं तो आपके रास्ते में आता है मेंजा खड्ड ब्रिज, जो कि मेंजा खड्ड के ऊपर बना हुआ है। मेंजा खड्ड ब्रिज को क्रॉस करने के बाद आपको लगभग 1 किलोमीटर तक ऐसे ही खूबसूरत रास्ते पर अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है, जहाँ पर रोड कंडीशन बहुत ही अच्छी है, पर जो रास्ता है काफ़ी घुमावदार है, जिसके कारण जो आपकी गाड़ी की स्पीड है वो रह जाती है लगभग 30 किलोमीटर पर आवर की। ऐसे ही घुमावदार रास्तों पर अपनी गाड़ी को छोटे गियर्स और कम स्पीड पर ही ड्राइव करें, जिससे कि आपकी गाड़ी पर आपका कंट्रोल बना रहे। पालमपुर बस स्टैंड से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आपके लेफ्ट हैंड साइड में आएगा होटल बगोरा हाइट्स, जहाँ पर आपको बस स्टैंड नाइट स्टे ऑप्शन मिल जाएगी। अभी आपको इसी रोड के ऊपर बने रहना है और जहां से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आपके रास्ते में आएगा विलेज बगोरा। और इस जगह तक हम तय कर चुके हैं पालमपुर बस स्टैंड से 10 किलोमीटर की दूरी। और इस जगह से जो धर्मशाला शहर की दूरी रह गई है वो है 25 किलोमीटर। एक चीज़ जहां पर मैं ऐड करना चाहूँगा कि जहां पर जो रोड कंडीशन है बहुत ही बढ़िया है, पर जहाँ पर जो रास्ते हैं कम चौड़े हैं और जहाँ पर 2 वे ट्रैफिक है, और जहाँ पर जो रास्ते हैं टिपिकली पहाड़ी रास्ते हैं, यानी कि काफ़ी घुमावदार रास्ते हैं, जिसके कारण जो आपकी गाड़ी की जो एवरेज स्पीड रह जाती है वो रह जाती है सिर्फ 30 किलोमीटर पर आवर की। अगर इससे पहले आपने पहाड़ी इलाके में गाड़ी को ड्राइव नहीं किया तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप अपनी गाड़ी को कम स्पीड पर ड्राइव करें, इससे आपका अपनी गाड़ी के ऊपर कंट्रोल बना रहता है। और इस समय हमारे रास्ते में आया है विलेज नागरी। नागरी से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तक आपके रास्ते में ऐसे छोटे छोटे कई और गाँव आएंगे, जिसके कारण आपको इस रास्ते के ऊपर ट्रैफिक जाम जैसी कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है। पालमपुर बस स्टैंड से 13 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आपकी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा होटल मैस्टिव गोपालपुर। अगर आप गोपालपुर के पास नाइट स्टे की ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो ये जगह फैमिली के साथ रुकने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। और जहां से कुछ ही दूरी पर है गोपालपुर, जहां पर आपके रास्ते में आएगा धौलाधर नेचर पार्क जू गोपालपुर। गोपालपुर जू में विजिट करने के लिए लोकल और टूरिस्ट काफ़ी संख्या में आते हैं, जिसके कारण आपको गोपालपुर में ट्रैफिक जाम देखने को मिल सकता है। जैसे ही आप गोपालपुर शहर की ट्रैफिक को क्रॉस करते हैं तो आपकी दाईं और बाईं दोनों तरफ आएंगे जहाँ के टी गार्डन्स।
अगर आप चाहें तो इन टी गार्डन्स में भी विजिट कर सकते हैं। टी गार्डन्स के बाहर स्टॉल्स होते हैं, तो वहाँ से आप जहाँ की लोकल चाय को भी परचेज कर सकते हैं। टी गार्डन्स को क्रॉस करने के बाद आपके लेफ्ट हैंड साइड में आता है इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, और उसके बाद आपके रास्ते में आते हैं बहुत सारे टी स्टॉल्स और छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स। अगर आप चाहें तो जहाँ पर रुककर जहाँ की चाय का मजा उठा सकते हैं। और इसके बाद आपको बहुत ही खूबसूरत रास्ता मिलने वाला है लगभग 2 किलोमीटर तक, जिसके दौरान आपको मिलेंगी रास्ते में हरी भरी वादियाँ और सड़क के दोनों साइड में पाइन ट्रीज। और बहुत ही जल्द आप इस खूबसूरत रास्ते को तय कर लेते हैं और उसके बाद आपके रास्ते में आता है विलेज चमोटू। अभी तक हमने पालमपुर से जितना भी रास्ता तय किया है, तो पूरे रास्ते के दौरान हमारे आसपास कोई ना कोई छोटा मोटा गांव आया है। इस रास्ते के दौरान कहीं पर भी हमने अपनी गाड़ी को बिरान एरिया में से ड्राइव नहीं किया है, जैसा कि हमें मंडी से बिरबलिंग के रास्ते में बिरान एरिया मिला था। पालमपुर बस स्टैंड से 18 किलोमीटर की दूरी तय करने पर हमारी लेफ्ट हैंड साइड में आया है न्यारा पेट्रोल पंप, और जहां से कुछ ही दूरी पर है द आर्यन होटल, जो कि एक वेस्टर्न होटल है। और जहां से कुछ ही दूरी पर है जलंधर धर्मशाला, जो कि आपकी बाईं तरफ आएगी, जहां पर बहुत ही कम दाम में रूम्स अवेलेबल हैं। अगर आप चामुंडा देवी के दर्शनों के लिए आते हैं और आपका बजट बहुत ही कम है, तो आप इस धर्मशाला को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस समय हम पहुंच गए हैं चामुंडा देवी मंदिर के पास में। अब इस चौक पर पहुंचकर आपको अपनी गाड़ी को राइट हैंड साइड में मोड़ना है। जो रास्ता लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाता है, वहां से भी आप चामुंडा देवी मंदिर की ओर जा सकते हैं। अब आपको इस रोड के ऊपर अपनी गाड़ी को सीधा ड्राइव करना है धर्मशाला और चामुंडा देवी मंदिर की ओर जाने के लिए। जैसे जैसे आप चामुंडा देवी मंदिर के पास पहुंचते हैं, तो आपके रास्ते में काफ़ी सारे होटल्स एंड रेस्टोरेंट आएंगे। होटल वाटिका, होटल चामुंडा, सुरभि हिल रिसोर्ट, और उसके बाद आपके रास्ते में आएगा चांद गेस्ट हाउस। अगर आप चामुंडा देवी मंदिर के बिल्कुल पास में रहना चाहते हैं, तो इन मंदिर और गेस्ट हाउसेस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस समय हम पहुंच गए हैं चामुंडा माता ब्रिज के ऊपर। इस ब्रिज को क्रॉस करते हुए आपको अपनी लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देता है शक्तिपीठ श्री चामुंडा देवी टेम्पल। ब्रिज को क्रॉस करने के बाद जहां से एक रास्ता नीचे की ओर जाता है माँ चामुंडा देवी मंदिर की ओर। चामुंडा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स के पास जहां पर कार पार्किंग की सुविधा है, तो आपको कार पार्किंग को लेकर किसी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस समय तक हम तय कर चुके हैं पालमपुर बस स्टैंड से 20 किलोमीटर की दूरी, और इस जगह से धर्मशाला शहर की दूरी है सिर्फ 15 किलोमीटर। चामुंडा देवी मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर तक आपको ऐसा ही रास्ता मिलने वाला है। इस 2 किलोमीटर की दूरी को तय करने के बाद आप पहुंच जाएंगे इक्कू खड़ ब्रिज के ऊपर। और इस समय तक हमने पालमपुर बस स्टैंड से जो दूरी तय की है वो है 22 किलोमीटर, और जहां से जो धर्मशाला शहर की दूरी रह गई है वो है सिर्फ 13 किलोमीटर। इक्कू खड़ ब्रिज को क्रॉस करने के बाद जो आपका रास्ता है चढ़ाई वाला शुरू हो जाता है, यानी कि आप धीरे धीरे एल्टीट्यूड गेन करना शुरू कर देते हैं। ऐसे चढ़ाई वाले रास्ते पर गाड़ी को ड्राइव करते हुए अपनी गाड़ी को छोटे गियर्स में ही ड्राइव करें। पालमपुर बस स्टैंड से 24 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आपके रास्ते में आता है नरवाना नाम का छोटा सा गाँव, और इस जगह से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आपके रास्ते में आता है जोल कैंट का करियप्पा द्वार, और करियप्पा द्वार से ऑनवर्ड शुरू हो जाता है जोल कैंट। और इसके बाद आपको अपनी गाड़ी को 2 किलोमीटर तक जोल कैंट के अंदर से ही ड्राइव करना है। और इस समय तक हमने जोल कैंट को क्रॉस कर लिया है, और इस जगह से जो धर्मशाला शहर की दूरी रह गई है वो है सिर्फ 8 किलोमीटर। इस समय बारिश शुरू हो चुकी है, तो मैं एक चीज़ जहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, जब भी आप कोई रोड ट्रिप प्लान करें तो उससे पहले 3 चीज़ों को जरूर चेक करें। एक तो गाड़ी में वाइपर की कंडीशन, दूसरा गाड़ी में कूलेंट का लेवल, और तीसरा गाड़ी की हेडलाइट्स। अगर इन तीनों की कंडीशन ठीक है तो आपको किसी भी मौसम में गाड़ी चलाने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। पालमपुर बस स्टैंड से 30 किलोमीटर की दूरी को तय करने पर आपके लेफ्ट हैंड साइड में आएगा गुफा रेस्टोरेंट धर्मशाला, और जहां से कुछ ही दूरी पर है इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। और इस जगह से जो धर्मशाला शहर की दूरी रह गई है वो है सिर्फ 5 किलोमीटर। अब आपको इसी रोड के ऊपर गाड़ी को ड्राइव करना है, और जहां से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आपकी राइट हैंड साइड में आएगा धर्मशाला शहर का शशि ज्वेलर्स, और इस जगह से जो धर्मशाला शहर की दूरी रह गई है वो है सिर्फ 4 किलोमीटर। आज रविवार का दिन है, तो हमें धर्मशाला शहर के अंदर बहुत ही कम ट्रैफिक देखने को मिल रही है। इस समय हम अपनी गाड़ी को धर्मशाला शहर की सीमा के अंदर ही ड्राइव कर रहे हैं। अगर आप धर्मशाला शहर के अंदर होटल्स को सर्च कर रहे हैं, तो आप रोड साइड होटल्स को ही प्रेफर करें, जिसके अंदर पार्किंग की जगह भी अवेलेबल हो। आप जहां पर हिमाचल टूरिज्म के HPTDC के होटल्स को भी प्रेफर कर सकते हैं। इन होटल्स के अंदर भी पार्किंग की प्रॉपर जगह रहती है। धर्मशाला शहर के अंदर आपको होटल धौलाधर,
होटल कुनाल धर्मशाला, कश्मीर हाउस, HPTDC होटल बक्सू। मैंने जहाँ पर कश्मीर हाउस के अंदर अपना स्टे किया था। मैं जब भी हिमाचल में ट्रैवल करता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि अपनी बुकिंग HPTDC के होटल्स में ही करूँ। मैक्सिमम जगह पर इनके जो होटल्स हैं वेल मेंटेन रहते हैं। मैंने आपको कुछ नाम सजेस्ट कर दिए हैं जो कि मुझे पर्सनली अच्छे लगे। जहाँ पर जो छोटे छोटे प्राइवेट होटल्स हैं वहाँ पर पार्किंग की कमी रहती है, जिसके कारण आपको अपनी गाड़ी जो है रोड के ऊपर ही पार्क करनी पड़ती है। इस समय हम पहुँच गए हैं धर्मशाला शहर के अंदर। पालमपुर से धर्मशाला तक के 35 किलोमीटर के सफ़र को तय करने में हमें लगभग सवा घंटे का समय लगा है। ये जो कश्मीर हाउस होटल है ये पड़ता है खड़ा डंडा मार्ग के ऊपर, जिसके अंदर आपको प्रॉपर गाड़ी पार्किंग की जगह मिल जाती है। अब बात करते हैं कि आप धर्मशाला शहर को एक दिन में कैसे पूरा घूम फिर सकते हैं। हमारे पास घूमने के लिए सिर्फ एक दिन का समय है, तो हमने यहाँ पर लोकल टैक्सी को हायर किया, जिसकी कॉस्ट हमें 2400 रुपीज़ आई। अगर आप घूमने के लिए जहाँ पर अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं तो आपका काफ़ी समय पार्किंग ढूंढने में ही चला जाता है। जहाँ पर घूमने के लिए सबसे परफेक्ट जगह है मैक्लोडगंज। धर्मशाला से मैक्लोडगंज तक सीधी स्काई वॉक सर्विस है जो सुबह 10 बजे शुरू होती है और शाम के 5 बजे तक चलती है। स्काई वॉक से मैक्लोडगंज पहुँचने तक का जो एक साइड का किराया है वो है ₹480 और दोनों साइड आने और जाने का किराया है 700 रुपीज़ पर पर्सन। स्काई वॉक से मैक्लोडगंज तक पहुँचने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है। हमारे जो टैक्सी वाले ड्राइवर हैं इस समय हमारे टूर गाइड भी हैं और हमें पहले लेकर पहुंच गए नड्डी में, जो कि धर्मशाला से 11 किलोमीटर की दूरी पर है और जहां तक पहुंचने में हमें लगभग आधे घंटे का समय लगा। नड्डी में घूमने के लिए कोई ऐसी कोई पार्टिकुलर जगह नहीं है, बट जहां पर जो व्यू पॉइंट है बहुत ही खूबसूरत है, जहां पर आकर आप नेचर वॉक का मज़ा ज़रूर उठाएँ, क्योंकि अगर आप ऐसी जगह पर आकर भी होटल के अंदर बैठते हैं तो जहाँ पर आने का कोई मतलब बनता नहीं है। नड्डी व्यू पॉइंट के पास ही एक छोटी सी मार्केट है, आप चाहें तो जहाँ पर छोटी मोटी शॉपिंग कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे टैक्सी वाले भाई साहब हैं हमें लेकर पहुँच गए जहाँ की डल लेक पर, जो कि नड्डी से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। जो जहाँ की डल लेक है एक नेचुरल लेक है। इस लेक के चारों तरफ है देवदार के लंबे लंबे ट्री। डल लेक की बैक साइड में है दुर्वेश्वर महादेव मंदिर, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। अगर आप धर्मशाला में आए हैं तो इस जगह पर भी जरूर विजिट करें। इस लेक को पूरा घूमने में आपको लगभग आधे घंटे का समय लग जाएगा। और इसके बाद हम अपनी टैक्सी में बैठकर पहुंच गए सेंट जॉन चर्च में, जो कि डल लेक से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। सेंट जॉन चर्च के बाहर कोई कार पार्किंग की प्रॉपर जगह नहीं है। अगर आप इस जगह पर गाड़ी लेकर आते हैं तो आपको जहां पर कार पार्किंग करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। डल लेक से जहां तक पहुंचने में हमें सिर्फ 10 मिनट का समय लगा। सेंट जॉन चर्च लगभग 172 साल पुरानी है। इस चर्च के चारों तरफ हैं देवदार के लंबे लंबे ट्री। पिन ड्रॉप साइलेंस किसको कहते हैं, इस चर्च के अंदर जाकर मुझे इस बात का एहसास हुआ। चर्च के बैक साइड में एक ग्रेवयार्ड भी है। अगर आप धर्मशाला में विजिट करते हैं तो इस चर्च को भी जरूर विजिट करें। और इसके बाद हम निकल पड़े मैक्लोडगंज की ओर। सेंट जॉन चर्च से मैक्लोडगंज की दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर है। मैक्लोडगंज में आपको कार पार्किंग मिल जाएगी। अभी हम जा रहे हैं बक्सूनाथ टेम्पल की ओर, जो कि जहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर के पास कार पार्किंग है, पर जहाँ पर कार पार्किंग मिलना बहुत ही मुश्किल है। और इस समय हम पहुँच चुके हैं बक्सूनाथ टेम्पल में, जिसको बक्सूनाथ टेम्पल के नाम से पुकारा जाता है। ये जो टेम्पल है लगभग 5000 साल पुराना है और भगवान शिव को समर्पित है। बक्सूनाथ मंदिर के बिल्कुल साथ में ही है एक छोटा सा तालाब, जहाँ पर आने वाले भक्तजन इस तालाब के अंदर स्नान करते हैं। मंदिर के बैक साइड से एक रास्ता जाता है बक्सूनाथ वाटरफॉल की ओर। मंदिर से बक्सूनाथ वाटरफॉल की दूरी लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 1 किलोमीटर का पैदल ट्रैक पूरा करना पड़ता है। अगर आप एडवेंचर एक्टिविटी करने के शौकीन हैं तो आपको जहां पर एडवेंचर एक्टिविटी करने को भी मिल जाएगी। वाटरफॉल को देखने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं मैक्लोडगंज की मेन मार्केट में। इस मार्केट में आपको इंडियन और तिब्बतियन कल्चर को दर्शाती काफ़ी सारी हैंडीक्राफ्ट्स और शॉपीस आइटम मिल जाएंगी। कल्चरल आइटम्स के साथ साथ इस मार्केट में आपको खाने पीने के बड़े बड़े ब्रांड की शॉप्स भी मिल जाएंगी। अगर आप शॉपिंग करने के शौकीन हैं तो आपको ये मार्केट बहुत पसंद आने वाली है। जैसे ही मार्केट खत्म होती है वहीं से शुरू हो जाता है दलाई लामा जी का टेम्पल। यह मंदिर तिब्बतीय बौद्ध धर्म के प्रमुख गुरु दलाई लामा के निवास स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। इस मंदिर की वास्तुकला तिब्बतीय शैली में निर्मित है। मंदिर में आपको तिब्बतीय संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिलती है, जहाँ पर दलाई लामा के अनुयायी बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अध्ययन के लिए आते हैं। दलाई लामा मंदिर को देखने के बाद हम लोग निकल पड़े धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम को देखने के लिए। दलाई लामा मंदिर से जो क्रिकेट स्टेडियम की दूरी है वो है 7.5 किलोमीटर, जहाँ पर आपको लेनी पड़ती है विजिटर एंट्री टिकट, जिसकी कॉस्ट है 30 रुपीज़ पर पर्सन। धर्मशाला क्रिकेट जो ग्राउंड है वो है 1457 मीटर की हाइट पर और ये दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम है।
क्रिकेट ग्राउंड के बैकड्रॉप में आपको दिखाई देते हैं धौलाधर रेंज के पर्वत। जिस दिन मौसम साफ होता है तो आपको बहुत ही खूबसूरत स्नो क्लैड माउंटेन्स दिखाई देती हैं। क्रिकेट स्टेडियम से 750 मीटर की दूरी पर है स्टेट वार मेमोरियल, जहां पर विजिटर की एंट्री फीस है ₹20 पर पर्सन। ये वार मेमोरियल समर्पित है हिमाचल प्रदेश में जन्मे उन शूरवीरों को जिन्होंने भारत माता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को देश के लिए त्याग दिया। वार मेमोरियल के बीचों बीच स्मृति चिन्ह है, जिसके ऊपर हिमाचल प्रदेश के शहीद सैनिकों के नाम अंकित है। स्टेट वार मेमोरियल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है जहाँ के जो टी गार्डन्स है बहुत ही खूबसूरत हैं। अगर आप इन बागानों में लगी हुई चाय का आनंद उठाना चाहते हैं, टी गार्डन्स के बाहर इनके स्टॉल होते हैं, वहाँ से आपको ये फ्रेश चाय मिल जाएगी। तो ये था हमारा पालमपुर से धर्मशाला रोड ट्रिप पर और धर्मशाला के मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस के बारे में आज का ब्लॉग। अगर आपको हमारा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ जुड़ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।